बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। जी हां, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी जो बेटी है सुभाषिनी, उन्होंने रात को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि पापा नहीं रहे। ट्वीट किया सुभाषिनी ने। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव 75 साल के थे और दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जानकारी ये भी दे दें कि कल होशंगाबाद के बाबई तहसील के आखमो गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शरद यादव की बात की जाए तो शरद यादव 4 बार बिहार के मधेपुरा सीट से सांसद रहे हैं। वे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री की तबीयत लगातार जो बिगड़ती जा रही थी, कुछ दिन पहले उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और आखिरकार ये खबर आई कि शरद यादव ने सबको अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने भी दुख जताया है और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम ऐसे राजनीतिक दलों ने, चाहे लालू प्रसाद यादव की मैं बात करूं, उन्होंने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक क्षति कही जा सकती है राजनीतिक जगत के लिए, क्योंकि एक मजे हुए खिलाड़ी राजनीति के शरद यादव को माना जाता था और अब वो हम सब के बीच में नहीं रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राहुल गांधी की मैं बात करूं और तमाम पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे। तो मैंने उनको देखा चलते हुए, तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले 2 घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने, जो ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी मतलब राजनीतिक लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी, मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताया, वो एक रिश्ते की शुरुआत थी और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं राजनीति के बारे में, और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में। तो काफी दुख हो रहा है, मगर मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था कि शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है।